Outside, they could hear the noise of the chowkidar moving around. They were opening the shed. The children crouched in a corner. बाहर से उनको चौकीदार के चलने की आवाज़ आ रही थी। वो शेड का दरवाज़ा खोलने जा रहे थे। बच्चे जो हैं उस शेड के अंदर एक कोने में जाकर दुबक गए। There were several boxes packed and half packed with fruit and they tried to hide behind them. वहाँ पर कई सारे डब्बे थे जिनमें फ्रूट्स पैक थे। बच्चे उन डब्बों के पीछे जाकर छुप गए। Anisa was filled with dread. She was perspiring and accidentally knocked down a box. अनीसा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो बहुत पसीना उसको आ रहा था और उसने गलती से एक डब्बा गिरा दिया। द बॉक्स अपटर्न्ड एंड दे सॉ द एप्पल्स रोलिंग आउट। डब्बा पलट गया और उसके अंदर से सेब निकल आए। सडनली दे सॉ दैट ओनली फ्यू एप्पल्स रोल्ड आउट एंड देन विद अ ह्यूज थर्ड सम हैवी स्टफ फेल आउट ऑफ द बॉक्स। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ सेब निकले और कोई भारी चीज़ डब्बे से जोर की आवाज़ के साथ नीचे गिर पड़ी। मच टू देयर हॉरर दे सॉ दैट द हैवी थिंग्स वर पिस्टल्स। उनको देख के ये डर लगा क्योंकि वो भारी सामान जो था वो पिस्टल थी या बंदूक थी। सिड क्विकली ओपनड अनदर बॉक्स एंड दिस टू हैड पिस्टल्स इन इट। सिड ने दूसरा डब्बा खोला, उसके अंदर भी पिस्टल थी। My God, what should we do? These people seem to be doing some illegal trade of firearms under the pretext of selling apples. हे भगवान, अब हमें क्या करना चाहिए? लगता है ये लोग सेब बेचने की आड़ में कुछ बंदूकें इलीगल तरीके से बेच रहे हैं। They will not hesitate to kill us, Sid exclaimed. ये लोग तो हमको जान से मार देंगे और एक बार सोचेंगे भी नहीं, सिड ने बोला। Yes, you are absolutely right. This is what happens to children who poke their heads where it is not wanted, you nosy brats, bellowed one of the चौकीदार। एक चौकीदार ने जोर से चिल्लाया, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही होता है उन बच्चों को जो दूसरों के काम में अपनी नाक डालते हैं। Anisa shut her eyes tightly, expecting to be whisked away, but suddenly there were two other people who entered the shed, led by Priya and Karan. अनीसा ने अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोच के कि अब बस उनको पकड़ने ही वाले हैं चौकीदार। तभी वहाँ पर दो लोग और आ गए शेड के अंदर और ये लोग के साथ थे प्रिया और करण। दे वर द रिजॉर्ट मैनेजर एंड अ हेफ्टी वेटर। ये दो बाकी लोग थे, उस रिजॉर्ट के मैनेजर और एक बड़ा लंबा चौड़ा सा वेटर। दे ओवर पावर्ड द चौकीदार्स इमीडिएटली। उन दोनों ने चौकीदारों को तुरंत धर दबोचा। One of them called the police. It turned out that the orchard owner was running an illegal business of selling firearms under the pretext of exporting apples. उनमें से एक ने पुलिस को बुलाया। पता चला कि ऑर्चर्ड का मालिक सेब बेचने की आड़ में इलीगली बंदूकें बेच रहा था। पुलिस थैंक्ड द किड्स फॉर हेल्पिंग देम albeit inadvertently. पुलिस ने उन बच्चों को मदद करने के लिए थैंक्स बोला, हालांकि ये सारी चीज़ें इत्तेफाक से बिना सोचे समझे करी गई थी। अनीसा एंड सिड वर रियली हैप्पी टू सी प्रिया एंड करण। अनीसा और सिड प्रिया और करण को देखकर बहुत खुश हुए। करण हैड पुट 2 and 2 टुगेदर व्हेन ही सॉ दैट अनीसा एंड सिड वर मिसिंग। करण को बात समझ में आ गई जब उसने देखा कि अनीसा और सिड वहाँ पर नहीं है। ही शोड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसने बहुत इंटेलिजेंस का सबूत दिया। ही रियलाइज दैट द ओनली प्लेस द किड्स मस्ट हैव गॉन टू वॉज द ऑर्चर्ड, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग अलोन ही सॉट द हेल्प ऑफ होटल मैनेजर ऑल्सो कॉल्ड सिड्स फादर। उसको लगा कि बच्चे हो ना हो ऑर्चर्ड में ही गए होंगे, वहीं पर घुसे होंगे, लेकिन अकेले जाने के बजाय उसने होटल के मैनेजर से मदद मांगी और सिड के फादर को भी बुला लिया। Mr. Verma was angry about the whole episode initially, but later excused the kids, seeing that they were instrumental in catching criminals. मिस्टर वर्मा शुरुआत में बहुत गुस्सा हुए, पर बाद में ये देखकर कि बच्चों ने क्रिमिनल्स को कैच करवाया है, वो खुश भी हुए। The kids came home excited about the adventure.
that they had indeed. बच्चे घर आए और एडवेंचर से बहुत खुश थे. Their trip had been eventful and exciting and that's all that mattered. उनका जो ट्रिप था इवेंटफुल था, बहुत सारी चीज़ें हुई, एक्साइटिंग था और यही सब उनको चाहिए था.